अभी इटावा कांड में लगभग 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद एक गगन यादव करके लड़का है, उसने काफ़ी आक्रोशित करके कई सारी सेना, यादव सेना, अहिर रेजिमेंट, ऐसे करके कई सारे लोग वहाँ पर गए थे। ये सारा होता है, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि जो लोग थे उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों डिफेंड नहीं कर पाते अपने लोगों को, चाहे वो मुसलमानों की बात आए, मुसलमानों का अगर केस होता है तो उस पर नहीं बोल पाते हैं। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो कौशाम्बी की घटना है पाल बिरादरी की, वहाँ पर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी या यादव समाज को जो कहा जाता है कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का, वो जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये आता है कि हमारे पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, भाजपा के गुंडे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। जिस तरीके से इटावा कांड होता है और इटावा कांड में जिस तरीके से हम लगातार जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अभी हम हैं लखनऊ में हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरीके से पूरा ये प्रकरण होता है और उसके बाद इटावा में तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ भी अलग अलग तरीके से होती हैं, तो सबसे पहले सवाल मंत्री जी, आप इटावा कांड को लेकर कैसे देखते हैं आप इसको? इटावा प्रकरण में जिस तरीके से जी भागवताचार्य द्वय जी मणि कुमार और संत कुमार यादव के साथ जी बर्बरतापूर्ण बंधक बना करके मारपीट की गई। जी चमार यादव होकर के भागवत कहोगे ये कह करके जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। जी सिर के बाल मुड़वाए गए, चोटी काटी गई और इससे भी बीभत्स और नंगा नाच जी की पराकाष्ठा उस समय हो गई जब वहाँ पर एक ब्राह्मणी की पेशाब से जी छिड़काव करके वहाँ के ब्राह्मणों ने ये कह करके कि अब तुम पवित्र हो गए हो, अब जा सकते हो। और जाने के पहले दंड स्वरूप उनसे कुछ धन भी जमा कराया गया। हम समझते हैं ये घटना अत्यंत निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं इटावा की इस घटना की भर्त्सना करता हूँ जी और विशेष रूप से इटावा की ये घटना न केवल अमानवीय है जी बल्कि संविधान विरोधी भी है, कानून विरोधी भी है। सभ्य समाज इसकी मान्यता नहीं देता है और विशेष रूप से यह घटना ब्राह्मण समाज के द्वारा घटी गई, जो अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता है, विद्वान समझता है, मठाधीश, पंडित, पुजारी के रूप में सबका सम्मान पाता है, उसके द्वारा ये कुकृत्य किया गया। इसलिए ये और भी चिंतनीय है। जी जिस तरीके से वहाँ पर उसके बाद में जो महिलाएं हैं ब्राह्मण समाज की, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो यादव कथावाचक थे उन्होंने छेड़खानी की, रात भर हमसे ये कहा कि मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए, और अलग अलग तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि वो छेड़खानी कर रहे थे, जबकि वीडियो में एक भी रात में वीडियो में कहीं कुछ नहीं दिखा है। तो इसको कैसे जो वीडियो वायरल हुआ है जी, उस वीडियो वायरल पर सबने देखा जी कि दोनों यादव बंधुओं को बंधक बनाया गया। जी चमार यादव होकर के भागवत कहोगे ये भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके कहा गया। जी बाल मुड़वाते हुए भी देखा गया, चोटी काटते हुए भी देखा गया, महिला का मूत्र छिड़काव करते भी देखा गया। जी आप जाओ, तुम पवित्र हो गए, जा सकते हो, यह उनको कह करके अभिदान भी दिया गया। जी तो सारी हरकतें वायरल वीडियो में कैद है। इसलिए इस पर लीपा पोती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जहाँ पर आरोप लगाने की बात है, ये आरोप मनगढ़ंत है, क्योंकि अपराधियों को बचाने की एक साजिश की जा रही है। जिस तरीके से कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कारी को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए मुकदमे में हेरफेर किया गया, FIR के साथ खिलवाड़ की गई, साथ ही साथ पीड़िता के पिता, चाचा, एक अन्य परिजन को जेल भेजा गया, ठीक उसी प्रकार से इस घटना को भी मोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी इसमें हिस्सेदार है, क्योंकि ये सब हेरफेर बिना सरकार के सके नहीं हो सकता है। और अगर छेड़खानी हुई होती तो वो भी वायरल हुआ होता, और नहीं भी वायरल हुआ होता तो इस घटना के पहले उसकी FIR करा दी गई होती।
कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसने दिया? ब्राह्मणों को संविधान, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? इसका मतलब है ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। भाजपा सरकार के सदस्य में जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा नंगनाच किया जा रहा है, पूरा प्रदेश नंगनाच बन गया है। यही नहीं केवल उत्तर प्रदेश में, आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की घटना के रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1। अन्य प्रकार की घटनाओं में भी उत्तर प्रदेश तमाम प्रदेशों से बहुत आगे है। आखिर ऐसा क्यों? यहीं पर जंगल राज क्यों? भाजपा शासन नहीं जाता जंगल राज क्यों? आज कहीं पर किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र का लेप लगा करके अपनी शान समझना, SC ST OBC के द्वारा प्रयोग किए गए कुर्सी को गंगा जल से धोना, या SC ST OBC के किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी आवास खाली करने पर गंगा जल या मूत्र से धोना, या आए गए दिन रोज किसी न किसी SC ST OBC के नौजवान की हत्या होना, या बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, फर्जी मुकदमे ला करके उसके हौसले को तोड़ना। छोटी सी भी गलती पर SC ST OBC या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति होता तो उसके घर में बुलडोजर चला गया होता और अब तक उसका घर तहस नहस कर दिया गया होता, सैकड़ों मुकदमे लग गए होते, गुंडा एक्ट और यहाँ तक कि NSA जैसी कार्रवाई हो गई होती। लेकिन यह भाजपा सरकार है जो अपराधियों को बचाने के लिए अपने ही कानून से खिलवाड़ करती है। और यहाँ पर जहाँ इस प्रकार की गंदी हरकत करने वाले, भागवताचार्य के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले, संविधान विरोधी कार्य करने वाले, कानून विरोधी कार्य करने वाले ब्राह्मणों के खिलाफ न केवल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि बुलडोजर से उनके घर तक गिरा दिए जाने चाहिए थे। लेकिन घर गिराना तो दूर, कार्रवाई करना तो दूर, उल्टे पीड़ितों को जेल भेजने की ये सरकार कवायद कर रही है। हम समझते हैं आज पूरा प्रदेश जंगल राज, गुंडा राज का पर्याय बन गया है। मुख्यमंत्री केवल SC ST OBC और मुस्लिम समाज पर सारे कानून लागू करते हैं, कहीं उनको स्वर्ग भेजते हैं, कहीं पाताल भेजते हैं, कहीं बुलडोजर से घर जमीन दोज करते हैं। लेकिन अगर वो फॉरवर्ड का है, मुख्यमंत्री की बिरादरी का है या ब्राह्मण समाज का है तो ये सरकार उसकी आरती उतारती है। अभी अभी हाल की कौशाम्बी और इटावा की घटना में दोनों जगह सरकार की इन काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ है। अच्छा, अभी इटावा कांड में लगभग 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद एक गगन यादव करके लड़का है, उसने काफ़ी आक्रोशित करके कई सारी सेना, यादव सेना, अहिर रेजिमेंट, ऐसे करके कई सारे लोग वहाँ पर गए थे। ये सारा होता है, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है कि जो लोग थे उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों डिफेंड नहीं कर पाते अपने लोगों को, चाहे वो मुसलमानों की बात आए, मुसलमानों का अगर केस होता है तो उस पर नहीं बोल पाते हैं। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो कौशाम्बी की घटना है पाल बिरादरी की, वहाँ पर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी या यादव समाज को जो कहा जाता है कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का, वो जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये आता है कि हमारे पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, भाजपा के गुंडे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए जी। और रही बात ये कि हमारी समझ में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू। एक हार्ड हिंदू बनने की कसरत करता रहता है, दूसरा सॉफ्ट हिंदू बनने की कसरत करता रहता है। यानी एक दोनों हिंदू बनने के होड़ में है, एक हार्ड हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदू। तो जब दोनों का मुद्दा एक है, दोनों का मकसद एक है, दोनों SC ST OBC विरोधी हैं, दोनों दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, और यही नहीं, इनके चेहरे इसके पहले भी उजागर हुए हैं। आज अगर भाजपा SC ST OBC का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रही है तो अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री कार्यकाल में SC ST के प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का पाप किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में और समाजवादी पार्टी के चरित्र में कोई अंतर नहीं है जी। और यही कारण है कि वो
अपने मतदाताओं के विश्वास की कसौटी पर कभी खड़े नहीं उतरते हैं। जी। उनका जो समाजवाद है वो एक धोखा है। उनका जो पीडीए है वो भी एक धोखा है। वो पीडीए का अर्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निकालते हैं। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा बता देते हैं, कभी पीडीए का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी पी का मतलब पीड़ित बता देते हैं, कभी ए का मतलब आधी आबादी बता देते हैं, कभी ए का मतलब अगड़ा बता देते हैं, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक बता देते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार वो पीडीए की परिभाषा करते रहते हैं और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी धीरे धीरे जी अपना जनाधार खोती जा रही है।